बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। कमरे अदालत में क्या हुआ, मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखेंगे। ये तो अंदाजा था कि आज कुछ बड़ा होगा, यही वजह है कि हम 9:30 बजे कमरे अदालत में मौजूद थे कि जैसे ही जजेस आएंगे तो कोई बड़ी चीज होगी। लेकिन और यह भी अंदाजा था कि कुछ ना कुछ तो अमीनुद्दीन खान साहब और याहिया अफरीदी साहब ने कर दिया होगा, लेकिन ये किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इस हद तक चले जाएंगे जिस हद तक जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इस निज़ाम को बचाने के हवाले से, 26वीं आईनी तरमीम को बचाने के हवाले से चले गए हुए हैं। मामला क्या है? मामला ये है कि केस टेकअप होता है कस्टम एक्ट के हवाले से। 3 रुकनी बेंच उसको सुनता है, जिस बेंच में मंसूर अली शाह साहब थे। मंसूर अली शाह साहब के साथ जस्टिस आयशा मलिक साहबा थी और इरफान सादात खान साहब थे। जब इनके सामने वो केस लगता है तो जो दरखास्त गुजार वकील हैं वो आकर कहते हैं कि जनाब आप ये केस नहीं सुन सकते क्योंकि ये आईनी बेंच के पास जाना चाहिए, तो आपके पास ये केस सुनने का इख्तियार नहीं है। जो रिस्पोंडेंट के वकील हैं बैरिस्टर सलाहुद्दीन, उनसे सवाल करते हैं जजेस कि आप बताएं हम ये सुन सकते हैं नहीं सुन सकते, तो उन्होंने कहा कि आप सुन सकते हैं। और ये जो आर्टिकल 191 आर्टिकल 191A जिसके तहत रेगुलर बेंच से इख्तियार समाअत वापस लिया गया है और आईनी बेंच को दिया गया है, हुकूमती सिलेक्टेड जजेस को दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि ये आइन का जो ये आर्टिकल है जिसके जो शामिल किया गया है ये आईनी तौर पे दुरुस्त नहीं है और आपको ये इख्तियार हासिल है, आप ये केस सुन सकते हैं। अब जब ये सवाल उठ गया कि आया ये बेंच ये केस सुन सकता है या नहीं सुन सकता, तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि पहले हम ऐसे करते हैं कि पहले हम इसका फैसला कर लेते हैं कि आया सुप्रीम कोर्ट के किसी बेंच से कोई भी केस सुनने का इख्तियार वापस लिया जा सकता है नहीं लिया जा सकता। इस पे नोटिस हुए और कहा गया कि 16 तारीख को दलाइल के लिए तैयार होकर आए। 16 तारीख को बेंच तब्दील हो जाता है। मंसूर अली शाह साहब और आयशा मलिक साहबा के साथ जस्टिस अकील अब्बासी आ जाते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी जो एक अपराइट जज हैं, जबरदस्त और शानदार जज हैं, अपने हलफ से वफा करने वाले जज हैं। लेकिन मसला यह था कि जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने सिंध हाई कोर्ट में यह केस डिसाइड किया हुआ था, क्योंकि उन्हीं के फैसले की अपील थी, तो लिहाजा जस्टिस अकील अब्बासी साहब इस बेंच में नहीं बैठ सकते थे। तो खैर मंसूर अली शाह साहब ये ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर 16 तारीख को ये करते हैं कि 20 जनवरी बरोज सोमवार 1 बजे रजिस्ट्रार ऑफिस को उन्होंने ये अहकाम दिए कि उसी बेंच के सामने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और साथ वो लिखते हैं ऑर्डर में कि ये पार्ट हर्ट केस है, क्योंकि इसके ऊपर इब्तदाई कुछ चीजें अदालत ने दलाइल सुन लिए थे। जब कोई पार्ट हर्ट केस होता है, जब कोई बेंच समाअत करना शुरू कर देता है, तो फिर उसी बेंच के सामने ही वो केस लगाना जरूरी होता है। खैर हफ्ते वाले दिन से, जुमे वाले दिन से ये खबरें आने लगी कि कॉलेज जारी नहीं हो रही, कॉलेज जारी नहीं हो रही। इसलिए आपने देखा हसनात मलिक साहब ने ब्लॉग किया, मतुल्लाह जान साहब ने ब्लॉग किया और बहुत से अहमद सरफराज साहब ने ब्लॉग किया। सब ये बात कर रहे थे कि कॉलेज जारी नहीं हो रही। अच्छा ये भी होता है, अक्सर हमने ये देखा है, अपनी जो मुख्तसर हमारा कोर्ट रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस है कि कई बार सुबह सुबह भी जो सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट है वो जारी हो जाती है। लेकिन जब कल रात तक सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी नहीं हुई तो ये तो अंदाजा था कि आज कुछ बड़ा होगा। लिहाजा हम कमरे अदालत में 9:30 बजे पहुंचे और बेंच जो है वो 9:36 पर तीनों जजेस कमरे अदालत में दाखिल हुए, आकर बैठे। मंसूर अली शाह साहब उनके लेफ्ट साइड पे जस्टिस आयशा मलिक साहबा और राइट साइड पे जस्टिस अकील अब्बासी साहब मौजूद थे। तो जैसे ही बेंच आकर बैठा तो इससे पहले कि जो कोर्ट एसोसिएट हैं वो कॉज लिस्ट को जैसे वो पुकारते हैं कि सीरियल नंबर 1 फलां वर्सेस फलां ये केस, और वकला रोशना पर आते हैं, तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब रोशना पर आए और उन्होंने जजेस से आकर कहा कि मैं कराची से स्पेशल इस केस के लिए आया हूं, लेकिन इस केस की कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। जिसमें सैयद मंसूर अली शाह साहब ने सवाल किया कोर्ट एसोसिएट से कि ये बताएं कि क्या कॉज लिस्ट इसकी जारी नहीं हुई, क्या ये केस आज समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ? तो उन्होंने बताया कि ये केस आज समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। इस पे मंसूर अली शाह साहब ने और आयशा मलिक साहबा ने कहा कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास, उनको उन्होंने तलब किया कि वो आकर हमें बताएं कि क्यों नहीं ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, और अगर वो नहीं है तो फिर जुल्फकार साहब जो हैं शायद वो फिक्सेशन ब्रांच के हैं, वो आकर बताएं कि केस समाअत के लिए क्यों मुकर्रर नहीं किया गया। तो हुआ क्या कि कुछ ही देर बाद जुल्फकार साहब आते हैं और आकर अदालत को बताते हैं कि आपने 16 तारीख को जब ये ऑर्डर किया
कि ये केस 20 तारीख को सोमवार के दिन 1 बजे उन्हीं 3 जजेस के सामने, यानी मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहबा और इरफान सादात खान साहब के सामने लगाया जाए। तो उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें 2-1 से यह फैसला किया गया है कि यह केस अब आप नहीं बल्कि आईनी बेंच सुनेगा और हुकूमती सिलेक्टेड जजेस सुनेंगे। तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मैं खुद कमेटी का मेंबर हूं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, मुझे तो पता ही नहीं है कि कमेटी का इजलास हुआ है। अच्छा, मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि आप ऐसे कीजिए कि आप जरा रिटर्न ऑर्डर ले आइए, जो कमेटी का ऑर्डर है, जो कमेटी ने फैसला दिया है, ऑर्डर किया है, वो ऑर्डर आप ले आइए कि जिसमें कमेटी ने कहा है कि आप ये केस जो है वो इस रेगुलर बेंच से हटाकर और निकालकर इनसे वापस लेकर और आप आईनी बेंच के पास भेज दें। वो जाते हैं, जुल्फकार साहब एक भारी भरकम फाइल लेकर आते हैं। और इससे पहले एक चीज और आपको निशानदेही कर दूं, बहुत से और केसेस जो इस हफ्ते इस बेंच के सामने मुकर्रर थे, वो केसेस भी इस बेंच से वापस ले लिए गए। जब वो भारी भरकम फाइल लेकर वापस आते हैं, इस दौरान बेंच उठ के चला जाता है, बेंच दोबारा आता है, वो कमरे अदालत में मौजूद होते हैं और वो जजेस उनको, वो रोस्टम पे नहीं, जजेस के पास ऊपर जहां पे जजेस बैठे होते हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा होगा लाइव प्रोसीडिंग में, वहां पे जाते हैं, मंसूर अली शाह साहब के सामने फाइल रखते हैं, मंसूर अली शाह साहब फाइल देखते हैं और कहते हैं कि कमेटी ने जो फैसला किया है उस फैसले का रिटर्न ऑर्डर कहां है, उसके मिनट्स कहां पर हैं। तो वो कहते हैं कि जी मिनट्स तो अभी जारी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये बताएं आप ये क्या कह रहे हैं कि मिनट्स जारी नहीं हुए, रिटर्न ऑर्डर आपके पास है नहीं, तो फिर कैसे आप लोगों ने ये किया कि आपने वो केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। मंसूर अली शाह साहब ने यह भी कहा कि हाँ, ये तो हो सकता है चलें कि आप कहें कि कमेटी ने 2-1 से, यानी मैं नहीं था, 2 जजेस ने बैठ के, याहिया अफरीदी साहब ने और उनके साथ अमीनुद्दीन खान साहब ने बैठ के बेंच तब्दील कर दिया, ये तो चलें एक लम्हे के लिए हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आज उसको समाअत के लिए मुकर्रर करना जरूरी था। यह कैसे हो सकता है कि एक जुडिशियल ऑर्डर हो और उस जुडिशियल ऑर्डर को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए चेंज कर दिया जाए, यह तो मुमकिन नहीं है। आयशा मलिक साहबा ने कहा, उन्होंने कहा कि जुडिशियल ऑर्डर को चेंज करने का इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास भी नहीं है, उस कमेटी के पास भी नहीं है। जब एक जुडिशियल ऑर्डर हो गया था, और ना सिर्फ इस केस में बल्कि बहुत से और केसेस जिनमें हमने तारीखें दे रखी थी, वो भी केसेस हमसे वापस ले लिए गए हैं। वो कैसे केसेस हमसे वापस लिए गए हैं? इस दौरान एक पेपर जो है वो देते हैं आयशा मलिक साहबा को, जो जुल्फकार साहब हैं, वो उस पे आयशा मलिक साहबा और बरहम हो जाती हैं जब वो पेपर पढ़ती हैं और उस पेपर को पढ़कर कहती हैं कि अब ये फैसला एक रिसर्च ऑफिसर करेगा कि हमने कौन सा केस सुनना है और कौन सा केस नहीं सुनना। उस पे आयशा मलिक साहबा ने ये इंकशाफ किया वो पेपर पढ़ने के बाद कि जितने केसेस इस बेंच के सामने थे, वो सारे केसेस तकरीबन, जिसमें लेबर के भी थे, टैक्स के भी थे, बहुत से केसेस जो हैं वो भेज दिए गए हैं एक रिसर्च ऑफिसर को। और उस रिसर्च ऑफिसर को याहिया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब माशाल्लाह एक 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान लग गए हैं और एक मोहतरम जो है वो आईनी बेंच के सरबराह बन गए हैं। और इन दोनों 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरीज ने बैठ के और फैसला यह किया कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी, जो सुप्रीम कोर्ट के, यानी अगर आप इस वक्त देखें कि जो वो जजेस जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, जो लायक जजेस हैं, जो काबिल जजेस हैं, जिनको आइन के ऊपर, कानून के ऊपर महारत हासिल है, जिनके फैसले इंटरनेशनली कोर्ट होते हैं, जिनके जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।